दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में तो जानते ही होंगे। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई भी शख्स आज़ाद नहीं है। इवन के इस मुल्क के फौजी भी यहाँ डर डर के ज़िंदगी गुजारते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया की आर्मी और इनके साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के यूनिफॉर्म की बात की जाए तो हर चीज़ की तरह ये भी दुनिया से अलग होते हैं। फीमेल सोल्जर्स को हील वाले शूज़ पहनकर परेड करनी पड़ती है। परेड के दौरान चप्पल को गिरने से बचाने के लिए ये सोल्जर्स चप्पल को रबर से बांध लेते हैं। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को 2 साल बाद समर यूनिफॉर्म और 3 साल बाद विंटर यूनिफॉर्म दिया जाता है। इवन अगर किसी सोल्जर का यूनिफॉर्म वक्त से पहले किसी वजह से ख़राब हो जाए तो इसे खुद पैसे देकर नया यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस यूनिफॉर्म को बनाने में जिस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत लो क्वालिटी का होता है। दोस्तों, हर मुल्क की फ़ौज इस बात से बहुत मुतमईन होती है कि अगर वो मर गए तो गवर्नमेंट इनकी फैमिली का ख्याल रखेगी और इन्हें काफ़ी सारा पैसा भी दिया जाएगा जिससे इनकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ड्यूटी के दौरान किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली को गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं देती। इन्हें सिर्फ इस फौजी के एहसास में एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाता है जिसमें इसकी बहादुरी और लॉयल्टी के बारे में लिखा होता है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई सोल्जर अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेता है तब भी इसे कोई पेंशन नहीं दी जाती और ना ही इसे कोई मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह दुनिया की हर कंट्री में फौजियों के लिए अलग अस्पताल बनाए जाते हैं जहाँ इनकी फैमिली का भी इलाज फ्री होता है। बाकी मुल्कों की गवर्नमेंट अपने फौजियों की सेहत का पूरा ख्याल रखती है और इन्हें हर चीज़ दे दी जाती है। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया वाहिद मुल्क है जिसमें अगर कोई सोल्जर बीमार हो जाए तो इसे अपना इलाज खुद करवाना पड़ता है और इनकी फैमिली को भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती और इनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता। अगर किसी सोल्जर की सर्विस के दौरान टांग टूट जाती है या कोई सीरियस इंजरी हो जाती है तो इसका इलाज तब तक नहीं किया जाता जब तक कोई इसके लिए पैसे नहीं दे देता। दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई शख्स फौजी भर्ती होता है तो इसे सैलरी देना शुरू कर दी जाती है। इवन कि अगर वो ट्रेनिंग पर भी होता है तो इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अपने सोल्जर से ट्रेनिंग के दौरान काम भी करवाती है और इन्हें कुछ पे भी नहीं करती। इन सब सोल्जर्स से माइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन इवन मेगा प्रोजेक्ट्स का काम भी करवाया जाता है और बदले में इन्हें सिर्फ थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें दे दी जाती हैं और इनके अलावा 1 रुपया भी नहीं मिलता। अगर किसी सोल्जर का अपना पैसा किसी बैंक में मौजूद हो तब भी वो गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकता। दोस्तों, दुनिया भर में हर सोल्जर को 2 या 3 महीने बाद इसके घर छुट्टियां गुजारने भेजा जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई कानून नहीं। इन्हें इनकी पूरी सर्विस में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा घर जाने की इजाज़त होती है और अगर कोई सोल्जर अपनी छुट्टी गुजार चुका होता है तो अगर इसके पेरेंट्स की डेथ भी हो जाए और इसकी शादी भी हो तो भी इसे छुट्टी नहीं मिलती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई सोल्जर छुट्टी के लिए बात करता है तो इसे बहुत सख्त पनिशमेंट दी जाती है। अगर कोई छुट्टी के लिए ज़िद करता है तो इसका काम डबल कर दिया जाता है या फिर इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक भी शामिल होता है। इन सोल्जर्स की ज़िंदगी सचमुच किसी दोज़ख से कम नहीं होती। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही अजीब व गरीब कानून पाया जाता है। जब कोई लड़का या लड़की 17 साल के होते हैं तो इन्हें हर हाल में अपने आप को मिलिट्री सर्विसेज के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि वो अपने लीडर की हिफाजत के लिए सारे तरीके सीख सकें। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया की हर लड़की 5 साल जबकि हर लड़का 8 साल तक ट्रेनिंग करता है क्योंकि जब तक वो ये ट्रेनिंग पूरी नहीं करते इन्हें कहीं भी जॉब नहीं दी जाती। इसलिए इनके पास ट्रेनिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब ये अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तब इन्हें छुट्टी मिलती है और फिर ये अपने घर जाकर जॉब ढूंढकर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग से इनकार कर देता है तो इसे सख्त पनिशमेंट दी जाती है और फिर इसे कहीं जॉब नहीं दी जाती। दोस्तों, आमतौर पर जब सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ गन्स और व्हीकल चलाना भी सिखाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इस मुल्क में जब सोल्जर्स की ट्रेनिंग शुरू होती है तो शुरू के 6 से 8 महीने तक इसे सिर्फ परेड सिखाई जाती है और इसके बाद जाकर इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इससे ट्रेनिंग में रनिंग करवाई जाती है और इसके अलावा इससे फाइटिंग, ब्रिक्स तोड़ना और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। इन सोल्जर्स को ना ही गन्स दी जाती हैं और ना ही व्हीकल चलाना सिखाया जाता है। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं होता कि वो हर सोल्जर को गन चलाना सिखा सके। ये इतने सालों तक सोल्जर को सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग देते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके।